हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। सो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था शानवैन फैन फिक्शन का कि यहाँ पर जिन जूशन वी इंग का मसाज कर रहा होता है, मतलब बैक में ऑयल मसाज कर रहा होता है। और यहाँ पर जो कि बाकी हमारा सब कोई लैन क्लैन का एक रूम में बैठ के उस मतलब वो जहाँ जो भी ये लोग कर रहा होता है वो चीज़ सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं वेंडिंग बोले नाया हुसैन का एक फ़ैन के हेल्प से। अब यहाँ पर जैसे ही वो लोगों को पता चलता है कि जिन जोशन यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि वो झांग्याली को पसंद करता है, बट वो एक ईगोइस्टिक पर्सन है तो वो अपना सर झुका के बताएगा नहीं। तो यहाँ पर ही ना ये लोग थोड़े यहाँ पर झांग्याली जो थी ना वो शर्माने लगती है, मतलब उसका ब्लश हो गया था पूरा चिक। अब यहाँ पर मैडम जिन और मैडम यू दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा लैंग वांग जी था ना वो सोच रहा होता है जिन जोशन की जगह हम क्यों नहीं है वहाँ पर, हम उसका बैग अच्छा से मसाज कर देते। और यहाँ पर वो लैन का बात किया था, वो ये सब मन मन में सोच के बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। और यहाँ पर हमारे जो लैन शुजन होते हैं वो ऐसे लैंग वांग जी को देख के उनको थोड़ा सैड सा फील होता है कि विवुशियन किसी लैन को लाइक करता है, बट वो कौन है यहाँ पर उनको भी पता नहीं। और फिर हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विवुशियन के ऊपर और जिन जोशन के ऊपर। जिन जोशन या विंग का बैक मसाज करते करते बोलता है, इस बार तुम्हारे पास तुम्हारा गोल्डन कोर है, तुम वापस उस पाथ को मत चुनना, डिमोनिक कल्टीवेशन वाला पाथ को मत चुनना। यहाँ पर जैसे जिन जोशन ये चीज़ बोलता है ना, यहाँ पर जो भी वो चीज़ को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं लैन क्लैन के अंदर, वो लोग पूरा शॉक कि विवुशियन यहाँ पर ईवल पाथ चुन के डिमोनिक कल्टीवेशन करता है। और वो यहाँ पर जनरेशन भी वो बात को जानता है। ये चीज़ जैसे लैन कुरान सुनते हैं ना, ग्रैंड मास्टर लैन होते हैं जो कि वो जैसे ये बात सुनते हैं ना, वो पूरे गुस्से से खड़े होकर बोलते हैं, मतलब मैडम यू को फिंगर पॉइंट करके बोलते हैं, तुम्हारा हेड डिस्क्लेप तुम्हारा हेड डिसाइबल वो डिमोनिक कल्टीवेशन यूज़ करता है, तुम्हें पता भी नहीं है क्या। अब जैसे वो ये जो बोलता है ना, मैडम भी बोलती है उसे आने दो यहाँ पर, मैं उसका पैर तोड़ के उसके हाथ में दे दूँगी। वो डिमोनिक कल्टीवेशन यूज़ करता है और ये सच्ची में मुझे भी नहीं पता था, उसे आने दो, मैं उसे पीट के एकदम ठीक कर दूँगी कि वो डिमोनिक कल्टीवेशन कभी इन फ्यूचर यूज़ ना करे। अब यहाँ पर ये लोग उसी टाइम ना बात कर रहे होते हैं जिन जोशन और विंग यही सब चीज़ के बारे में। और यहाँ पर जो भी जितने भी पीपल्स हैं ना वो सब सुन के पूरा शॉक हो रहे थे। अब यहाँ पर ही ना कुछ देर बाद हमारा जो सीन होता है वो लैंड क्लैन के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ पर ही ना सुबह से शाम हो जाता है, वो लोग उनको ये सब कुछ देखते देखते, और विंग का ये लोग सब जितना भी था सब कुछ देख रहे थे। अब यहाँ पर सुबह से जैसे शाम हो जाता है ना, अब ये लोग सोचते हैं वापस से एक बार खोल के देख लिया जाए कि क्या कर रहा है यहाँ पर वो लोग। और प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ को माइंड मत करना, नहीं पता यहाँ पर आज सबको क्या हो रहा है कि मेरे घर के पास आगे हॉर्न मार रहा है। तो चलिए हमारा कहानी में वापस हम लोग जाते हैं। फिर यहाँ पर ही ना वैसे ही अचानक से ना विंग यहाँ पर ही ना सोचने लगता है, मतलब माइंड करता है वेंचिंग और वेंडिंग को। वो फिर ना यहाँ पर ही ना जिन जोशन पूछता है कि तुम ड्राफ्ट फैन के बारे में कुछ बताओ हमें, क्योंकि तुम उनके लिए पूरा लड़ गए थे, उनके लिए तुम अपना जान देने को तैयार थे, तो मैं भी कुछ उनके बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे जिन जोशन ये बोलता है ना, विंग अपना आँख में आंसू लेके उसे सब कुछ बताता है कि क्या क्या सच है, क्या क्या हुआ था। अब ये चीज़ जैसे जिन जोशन सुनता है ना, वो पूरा शॉक कि उसके फादर और उसके कज़न ने ये सब किया था। और वो लोगों ने मतलब जितना भी वेंस थे ना वो सबको ख़त्म करना चाहता था और वेंस के जगह अपना राज चलाना चाहता था। लैन क्लैन में बैठ के यहाँ पर उस रूम में सब कोई बैठ के ये सब बात सुन रहा था कि वहाँ पर क्या क्या विवुशियन और जिन जोशन बात कर रहा था। और यहाँ पर अब अचानक से ना जिन जोशन है वो विंग से पूछता है, इससे पहले जब कल्टीवेशन वर्ल्ड में जब जान सेक्ट पूरा तबाह हो गया था, अब जैसे वहाँ पर ना जो मैडम यू और जांग फैमिया ये सुनते हैं कि जान सेक्ट तबाह हो गया था, वो लोग पूरा शॉक्ड में आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे झांग्याली ये बात सुनती है, उसके चिक पे जो ब्लश था वो अब थोड़ा टेंशन वाले फेस पे चेंज हो जाता है। जो फेस पे अभी कुछ देर पहले स्माइल था, वो फेस जितने भी
फेसेस पे भी स्माइल था, वो सब फेस, कोई शॉक हो जाता है, किसी के फेस पे घबराहट दिखने लगता है। और यहाँ पे मैडम यू और जांग फैमिया जो थे उनके फेसेस पे भी वरीनेस देखा जा सकता था। और यहाँ से फिर हमारा सब कोई जितने भी जन थे जो अनइंटरेस्टिंगली सुन रहे थे, अब यहाँ पे सबको इंटरेस्ट हो के सुनने लगता है, मतलब इंटरेस्ट ले लेके सुनने लगता है। अब जैसे यहाँ पर ही वापस विंग बताने लगता है कि वो जो हम लोगों थे उस टाइम वेनिंग और वेंचिंग ने हम लोगों को बचाया था, और वहाँ से जितना भी था वो सब कुछ बताने लगता है। फिर यहाँ पर ये सब चीज़ वो जैसे सुनते हैं ना, जिन जोशन बोलता है तुम टेंशन मत लो, इस बार वैसे कुछ नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, और इस बार तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कोई खड़ा रहेगा, और हम लोगों ने एम्पैथी करके वो लोग उन सबको सब कुछ दिखा भी सकते हैं। अब जैसे वो यहाँ पे एम्पैथी का नाम लेता है ना, वहाँ से एल्डर्स पूरे शॉक हो जाते हैं। भाई जो वो लोग जिस टाइम में ट्रैवल करके आए थे ना, जब उनका एज सबका 15 था, तब उस टाइम एम्पैथी करना ना मतलब बहुत बड़ा बात था। अब यहाँ पर ये ऐसे बात करते करते ना शाम से रात हो जाता है, और जैसे ये लोग उनका खाना खाने का टाइम हो जाता है, मतलब डिनर करने का टाइम, ये लोग उन सबको डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाता है। बट यहाँ पर ही लैन शिशान देखता क्या है कि उसका लिटिल डीडी, उसका लिटिल ब्रदर लैंग वांगजी, वो यहाँ पर अपना सामान और कपड़ा वगैरह पैक कर रहा होता है। यहाँ पे लैंग शिशान को देखते साथ समझ आ जाता है कि लैंग वांगजी वी विशान के पास जा रहा है। तो यहाँ पर ही लैंग शिशान जाता है अपने ब्रदर के पास, और जाके बोलता है ब्रदर सेफ जर्नी, और तुम सुबह को निकलना, अभी मत जाओ क्योंकि अभी कर्फ्यू का टाइम भी होने वाला है। सुबह को जाना, आराम से जाना, और जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, उससे पहले कुछ रिएक्शन मत लेना और ना ही कुछ रिएक्ट करना, और सावधानी से जाना। अगर क्लैन वालों को पता चल गया ना तो एज अ क्लैन लीडर मुझे भी देखना होगा। अब जैसे यहाँ पर वो ये सब बोल के ना फिर अपने ब्रदर को गुड लक बोल के वो चला जाता है। अब यहाँ पर ही जो वी विशान और जिन जोशन थे ना, इनके बारे में एक अफवाह या बोले तो र्यूमर्स फैल गया था कि ये लोग दोनों मैरिड है, और वी विशान के मेन वाइफ यहाँ पर जिन जोशन है। यहाँ पर ही जो कि हमारा जो रियल ट्रुथ है वो क्लैन लीडर और एल्डर्स को ही पता है, और बाकी किसी को नहीं पता था। तो ये लोगों ने यहाँ पर सब कोई अफवाह बनाने लग गए कि वी विशान का जो वाइफ है वो जिन जोशन है, मतलब उसकी मेन वाइफ है। बट यहाँ पर ही ना जैसे दूसरे दिन का सुबह होता है, जो कि लैन वांगजी सबसे पहले उसी इन में जाता है जहाँ पर ही वी विशान और जिन जोशन रुके हुए थे। अब वो इन में जाते साथ डायरेक्ट पूछता है कि विंग मतलब अपने नाम से रूम तो बुक नहीं कर सकता, तो यहाँ पर वो जिन जोशन का नाम पूछता है, और जिन जोशन का नाम बोलते साथ ही ना वेटर उसको एक रूम में लेके जाता है। जैसे ही वो उस रूम के दरवाजे के पास लैंग वांगजी को लेके जाता है, लैंग वांगजी सबसे पहले उस वेटर को दूर करता है और फिर उस दरवाज़े पे नॉक करता है। जैसे वो नॉक करता है, सबसे पहला पर्सन जो दरवाज़ा खोला हुआ होता है वो और कोई नहीं, वो जिन जोशन खोला हुआ होता है। अब जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो विंग के बारे में पूछता है। यहाँ पर ही ना लैंग वांगजी जैसे विंग के बारे में पूछता है, जिन जोशन विंग को पॉइंट आउट कर देता है जो अभी भी बेड पे सोया हुआ होता है, जबकि यहाँ दिन का 12 भी बज रहा होता है। अब हमें यहाँ पर ही हमारा कुछ देर मतलब कुछ घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंग वांगजी एकदम सुबह होते साथ ही वो सबसे पहले अपने ब्रदर को एक लास्ट टाइम देखता है, क्योंकि उसको पता था अगर इस बार वो चला गया तो यहाँ पर वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि विंग ने जिस तरीके की बात कहा था एल्डर्स और उस वीडियो काइंड ऑफ थिंग अगर बोल ले हम, क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्या बोले। हाँ, मेमोरी भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो प्रेजेंट दिखा रहा था, क्या ही बोला उसको मेरे को नहीं समझ आ रहा। बस हाँ, वो वीडियो काइंड ऑफ थिंग था जो नाई हुसैन के फ़ैन से एक्टिव होने के बाद दिख रहा था सब कुछ सब। यहाँ पर ही जैसे ही वो उसको इतना तो कन्फर्म था कि वो वापस नहीं आ सकता, तो वो लास्ट पर अपने ब्रदर से मिलता है, अपने अंकल से मिलता है। वो अपने फादर से भी मिलने का सोचता है बट वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो उसको पता था उसके फादर सेक्लूजन में और वो जा नहीं सकता वहाँ। और फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंग वांगजी विंग के रूम में होता है, उस इनके अंदर वाला रूम में होता है जहाँ पर विंग और जिन जोशन रुका हुआ होता है। जिन जोशन यहाँ बहाना मार के वो बाहर चले जाता है उस
इनके रूम से। अभी यहाँ पर ही जैसे वो बाहर जाता है, वो कुछ ज़रूरत का सामान खरीदने गया हुआ। अब यहाँ पर ही दूसरी तरफ लैंग वांगजी विंग को उठा रहा होता है। अब जैसे वो विंग को उठाता है, वो शर्माते, मतलब थोड़ा ना, आप लोगों को पता ही है लैंग वांगजी मतलब अपने वर्ड्स के साथ अच्छा नहीं होता ना। तो यहाँ पर विंग को जैसे उठाता है ना, विंग सबसे पहला चीज़ जो जैसे वो लैंग वांगजी को देखता है वो पूरा शॉक कि भाई ये क्या कर रहा है, इसको तो क्लाउड रेसेस पे होना चाहिए था अभी सुबह सुबह। फिर ना यहाँ पर ना लैंग वांगजी अपना फीलिंग्स के बारे में विंग को कन्फेस कर देता है। बोलते कि हम जब तुमको पहली बार देखे थे, हम उसी टाइम से तुमको लाइक करने लग गए थे, और अगर तुम जिन जोशी से शादी कर लियो, जो कि रूमर्स है और मैं सच नहीं मानता, अगर तब भी तुम कर लियो तो क्या मैं तुम्हारा सेकंड वाइफ बन सकता हूँ प्लीज़। अब यहाँ पे जैसे वो ये चीज़ बोलता है ना, यहाँ पे विंग तो पहले शॉक किया, भाई जिन जोशी और उसके बारे में ये अफवाह फैला है, और वो और ये शादी ना भाई ना, ये तो कभी उसके सपने में भी ना हो। अगर वो लोग दोनों शादी करेंगे ना तो उन लोगों ने पहला नाइट ऐसे गुजरेगा, झगड़ा करके एक दूसरे को काट मार के, दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है, इतना तो कंफर्म था दोनों के बीच। यहाँ पर ही वो लैंग वांगजी को सब कुछ सच सच बता देता है कि नहीं भाई, जिन जोशी मेरा कुछ नहीं लगता, और वो मेरा मतलब रिश्ता में तो जीजू लगेगा ही, यानी से शादी करने के बाद वो अभी लगता नहीं है, इसलिए हम उसको एशुन करके बुलाते हैं। और जहाँ तक की बात करें तुम्हारा फीलिंग्स का, फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है, मुझे थोड़ा सोचने दो बोल के करने लगता है। फिर वो बोलता है हम तुम्हारा फीलिंग एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ लैंग वांगजी सुनता है ना, उसको ये नहीं समझ आता वो रिएक्ट कैसे करे, बट वो इतना जाके करता है कि विभूषण को गले मिल लेता है। अब जैसे वो गले मिलता है ना, विभूषण भी हम पे उसको अभी के लिए यहीं तक स्वीडीज़, और प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। और ये वाला हम अपलोड कर देंगे, परसों अपलोड ये हो जाएगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आज हम माय वाइफ स्टील वाला अपडेट किए हैं और ये उसके दूसरे दिन तक आ जाएगा। और मेरे को पता हम बहुत लेट अपडेट किया क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था और आवाज़ बहुत भद्दा आ रहा था। और अभी के लिए यहीं तक, ओके बाय।